बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर रिक्रिएशन वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस ड्रेस की रिक्रिएशन शेयर करूँगी, किस तरह से मैंने इसे बहुत कम टाइम में रिक्रिएट किया। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये ड्रेस मैंने पिंटरेस्ट में देखा था और इंस्टा पर भी देखा है। मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत डिसेंट भी है। लेकिन जब मैंने इसकी वेबसाइट पे जाके इसकी प्राइस देखी तो वो 46,000 थी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे बहुत कम प्राइस में रेडी करूँ, रिक्रिएट करूँ, आपके साथ शेयर करूँ किस तरह से मैंने कम प्राइस में बनाया और आप भी बना सकते हैं और रिक्रिएट कर सकते हैं। सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में डाल दी। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इस कलर का ड्रेस मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा मैं ये ज़रूर बनाऊँगी। इस दफ़ा वीडियो थोड़ी-सी लेट होगी क्योंकि जो इसके स्टोन थे ड्रेस के वो कम हो गए, 2-3 दिन उसमें लग गए। और बताने का मकसद ये है कि मुझे इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे थे कि वीडियो नहीं आप बना रही, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। अब इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें 2 फैब्रिक चाहिए थे, एक सिल्क का फैब्रिक और दूसरा ऑर्गेन्जा फैब्रिक। तो दोनों फैब्रिक हमें अच्छी क्वालिटी के चाहिए थे क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्टोन वर्क करना था, तो इसलिए मैंने जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो बहुत अच्छा परचेज़ किया और उसके साथ सिल्क का फैब्रिक बिल्कुल सेम कलर में मैंने इन्हें ठीक है खरीदा। तो लेकिन ये घर आके इसमें थोड़ा-सा कलर डिफरेंस लग रहा है वीडियो में, वैसे बिल्कुल मैच है ये कलर। इसके बाद ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसकी शर्ट की फ्रंट और बैक को मैंने डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से मैंने इन्हें बिछा लिया और इन्हें अच्छे से प्रेस कर लिया, इन्हें पिन अप कर लिए ताकि अच्छी सी बराबर कटिंग हो। और इनके ऊपर मैंने अपने शर्ट के अकॉर्डिंग टू इनके ऊपर निशान लगा लिए हैं, ठीक है। आप अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग टू लगाइएगा। जैसे कि आपने देखा जो मॉडल ने शर्ट पहनी काफ़ी लॉन्ग है, तो इसलिए मैंने जो अपनी शर्ट है वो भी लॉन्ग रखी है, ठीक है। 44 से ज़्यादा रखी, 47 इंच रखी है। और इसकी जो दामन है, जो इसका दामन है वो भी मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रखा है, जो डबल फ़ोल्ड करने के बाद जो इसका दामन है 14 पॉइंट हाफ इंच है, ठीक है। इस तरह से 14 पॉइंट हाफ इंच मैंने इसका दामन रखा है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से पिन अप कर लेंगे, कर लेंगे। मेजरमेंट करने के बाद फिर मैं इसी निशान के अकॉर्डिंग मैं इसी तरह से इसे कटिंग कर दूँगी। तो इस तरह से इसे कटिंग करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे शर्ट की कंप्लीट। इसी तरह से फ्रंट और बैक की जो निशान लगाए इसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। शर्ट की फ्रंट और बैक कटिंग करने के बाद मैं इनके स्लीव की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने शर्ट के फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली। अब मैंने सिल्क का फैब्रिक है, सिल्क के फैब्रिक को पहले बिछा लूँगी और इस तरह से सिल्क के फैब्रिक को बिल्कुल सीधा बिछाने के बाद पहले जो फ्रंट साइड है शर्ट की वो इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी और अच्छे से पिन अप करूँगी। पिन अप नहीं कर सकते तो आप कोई वज़नी चीज़ इसके ऊपर रखें ताकि ये हिले ना है। अब जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक की शर्ट है, जो मैंने सिल्क के फैब्रिक के ऊपर रखी है, इन्हें बिल्कुल बराबर इस तरह से कटिंग करना है, ठीक है? बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना, सिल्क का फैब्रिक बिल्कुल बराबर रखना है इन दोनों को, शर्ट के फैब्रिक को, ठीक है? इसी तरह से फ्रंट और बैक की शर्ट की कटिंग कर लेनी है और स्लीव की भी मैंने कटिंग कर ली सॉरी ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर। अब ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र के फैब्रिक को भी मैंने इस तरह से रखते हुए पिन अप करते हुए ट्राउज़र भी कटिंग कर ली। इसकी बेल्ट मैं बाद में कटिंग करूँगी, ठीक है। विदाउट बेल्ट मैंने इस ट्राउज़र को कटिंग की है। तो इस तरह से मैंने इन्हें कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब ये मैंने ठीक है बुकरम के ऊपर एक स्ट्रिप कटिंग की। इसकी जो मैंने इस तरह से विड्थ रखी है 1 इंच है और जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 15 पॉइंट हाफ इंच है। अब मैं सिल्क का फैब्रिक लूँगी। ये मेरे पास बचा हुआ सिल्क का फैब्रिक है, इसकी बैक साइड है और इसकी बैक साइड पे इस तरह से मैं रखूँगी और इसे मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी, ठीक है। इसे मैंने अच्छे से प्रेस कर लेना। प्रेस करने के बाद साइडों से थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ के बाकी फैब्रिक को कटिंग कर लेना और इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है बाहर वाली साइड पे उसे मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेना है। ठीक है, ये मैंने प्रेस कर लिया इसे, ठीक है। सिल्क के फैब्रिक के बाद प्रेस करने के बाद यहाँ तक रेडी हो चुकी है। अब मैं ठीक है ऑर्गेन्जा फैब्रिक लूँगी। तो ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी, सॉरी इसके नीचे रखूँगी और इस तरह से मैं इसे यूएचयू के साथ पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से यूएचयू के साथ पेस्ट करना है इसके किनारे को, ऑर्गेन्जा फैब्रिक के किनारे को और इसे भी प्रेस कर लेना है।
ठीक है, इस साइड से भी किनारे को फोल्ड करते हुए प्रेस करना है, दूसरी साइड का जो किनारा है इसे भी फोल्ड करते हुए इसी तरह से प्रेस कर लेना है। सो इस तरह से अब ये जो स्ट्रिप्स है वो रेडी हो चुकी है ऑर्गेन्जा फैब्रिक और सिल्क के फैब्रिक के साथ। अब ये शर्ट है, शर्ट की फ्रंट साइड है। इस तरह से आपने देखा कि मॉडल ने राउंड में गला पहना है और मैं इस तरह से राउंड में पहले निशान लगा लूंगी। ठीक है, राउंड में निशान लगाने के बाद इस तरह से मैं इसे गोलाई में ड्रा कर लूंगी। ठीक है, राउंड में ड्रा करने के बाद इस तरह से मैंने ड्रा करने के बाद शर्ट को सीधी साइड पे टर्न करूंगी। ठीक है, इसे पहले अच्छे से प्रेस कर लेना है, सेंटर में एक क्रीज बना लेनी है और जो हमने निशान लगाया है, ठीक है, इसी निशान के सेंटर में थोड़ा सा ऊपर रखते हुए इस स्ट्रिप को इस तरह से मैं रखूंगी बिल्कुल सेंटर में और इसे मैं अच्छे से पिन अप करते हुए इस किनारे के साथ साथ स्टिच करूंगी। इस तरह से मैंने इसका जो बंच है, फ्लावर है, वो रेडी कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स को शर्ट के फ्रंट साइड पे, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से सेंटर में स्टिच कर लिया। अब ये मैं बंच लूंगी, बंच वाला पेपर इस तरह से मैं रखूंगी। जो हमने ये बंच रेडी करना है, ये शर्ट के जो फ्रंट साइड है उसके एक बंच हम राइट साइड पे, ऊपर वाली साइड पे ड्रा करेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं इस साइड पे रखूंगी और किसी भी आप पेंसिल के साथ इसे ड्रा कर सकते हैं, ये आसानी से ड्रा हो जाता है ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर। ठीक है, आम जो पेंसिल होती है जो हम यूज करते हैं घरों में, वो ठीक है, उसके साथ भी आप इसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं इस साइड पे ड्रा करूंगी, तो इस साइड पे ड्रा करने के बाद जो हमने दूसरा बंच ड्रा करना है, वो जो शर्ट की जो स्ट्रिप्स है इसकी दूसरी साइड पे ड्रा करेंगे, लेकिन उसे हम नीचे नीचे वाली साइड पे ड्रा करेंगे जहां पर ये स्ट्रिप खत्म हो रही है। ठीक है, उस साइड पे इसे रखते हुए इसी तरह से उस साइड पर भी इसे ड्रा कर लेंगे। अब बंच को मैं इस साइड पे रखूंगी। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा रखना है, इसे बिल्कुल सीधा नहीं रखना, तिरछा रखना है, तिरछा रोक रखते हुए इसे ड्रा करना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा तिरछा रखा है, इस पेपर को इसी तरह से इसे भी ड्रा करना है और सिंपल पेंसिल के साथ आप इस साइड पर भी ड्रा करनी। ठीक है, इस तरह से अच्छे से ड्रा करने के बाद अब मैं ये ड्रा हो चुके हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली साइड पे मैंने ड्रा कर लिया इस तरह से, ये देखिए नीचे वाली साइड पे भी ड्रा हो गया, बिल्कुल नजर आ रहा है, प्रोमिनेंट हो रहा है, वीडियो में भी क्लीन बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। ठीक है, इस तरह से अब ये मेरे पास स्टोन है और ये मैंने स्टोन लिए। ठीक है, ये मैंने दो तरह के स्टोन लिए, एक छोटे लिए एक बड़े लिए और ये मेरे पास छोटे स्टोन है। ठीक है, इन स्टोन को इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हैं ये स्टोन। इसके साथ साथ एक ग्लू भी लेनी है। ठीक है, ये मेरे पास ग्लू है, ये है B6000 है, 7000 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से जो आउटलाइन ड्रा की है, जो बंच ड्रा की इसी आउटलाइन के ऊपर इस तरह से मैं इन स्टोन को रखते हुए पेस्ट करती जाऊंगी। ठीक है, मैं आपको दो तरीकों से ये बनाना बताऊंगी, तो इस तरह से आप ग्लू की मदद से भी इसे रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारा जो बंच है इसके ऊपर इसी तरह से मैं स्टोन को लगाती जाऊंगी सारी आउटलाइन के ऊपर। ग्लू से आप बहुत ही कम टाइम में इसे ठीक है रिक्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी कि मैंने इसे किस तरह से रिक्रिएट किया है। तो ये मैं सिर्फ आपके आसानी के लिए ग्लू का जो तरीका है ये आपको बता रही हूँ कि इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। अगर आप जल्दी हो और आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो आप इस तरह से इसे रिक्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं इसे हुक में लगा दूंगी शर्ट के ऊपर वाली साइड को। इस तरह से हुक में लगाने के बाद मैं सुई में, ठीक है, सुई में मैं धागे को इंसर्ट करते हुए इस तरह से मैं ये छोटे वाले स्टोन लूंगी और इस तरह से सुई की मदद से मैं इन स्टोन को लगाना बताऊंगी किस तरह से इन स्टोन को लगाना है। तो इस तरह से मैं यहाँ से सुई को बाहर वाली साइड पे निकालूंगी और स्टोन को इस तरह से इसके सुई के अंदर से पास करते हुए, ठीक है, इस तरह से मैं इसे स्टिच करूंगी। तो इस तरह से मैंने इस स्टोन को लगा लिया और उसकी बैक साइड से इस तरह से सुई को निकालना है। ठीक है, ये शुरू इस तरह से करना है और बैक साइड से निकालने के बाद सुई को थोड़ा सा आगे जो हमने स्टोन लगाया है थोड़ी सी स्पेस रखते हुए सुई को आगे से निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से सुई को बाहर वाली साइड पे निकालना है। दोबारा से स्टोन लेंगे हम, ठीक है, दोबारा से स्टोन लेंगे, सुई में से पास करेंगे और इस तरह से जो पहले वाला स्टोन लगाया उसमें से सुई को निकालेंगे नीचे वाली साइड पर। ठीक है, इस तरह से और दोबारा से
सुई को इसी स्टोन के अगली साइड से जो आगे वाला हिस्सा है स्टोन का इस साइड से निकालें, लेकिन इनके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस रखेंगे। थोड़ी सी स्पेस रखने के बाद सुई को बाहर वाली साइड पे निकालना है और इसी तरह से स्टोन को सुई में से पास करते हुए, ठीक है, जो पहले वाला स्टोन होगा उसी स्टोन में के बाहर बाहर वाली साइड पे इस तरह से इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से अब इन स्टोन को मैं इन सारे बंच के ऊपर सुई की मदद से लगा लूंगी। सुई की मदद से अगर हम स्टोन लगाएंगे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम तो ज़्यादा होगा, लेकिन डिज़ाइन में मजबूती आ जाएगी, ठीक है, ये निकलेंगे नहीं आफ्टर वॉशिंग। तो इस तरह से सुई की मदद से मैं इन तमाम स्टोन को लगा लूंगी। तो इस तरह से ये जो बंच है वो मैंने रेडी कर लिया है, सुई की मदद से मैंने इन स्टोन को स्टिच कर लिया। अब ये मेरे पास गोल्डन स्टार है, ठीक है, इनके अंदर अब मैं डिटेलिंग दूंगी। इस बंच के अंदर आउटलाइन के ऊपर स्टोन लगाने के बाद अब इनके सेंटर में इस तरह से इन स्टारों को स्टिच करना मैं शुरू करूंगी। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इन्हें स्टिच करना है। तो इस तरह से मैंने, ठीक है, ये मेरे पास अब शर्ट है और ये इसकी लीव्स जो बने हुए इनके पत्ते, इनके सेंटर में इस तरह से गोल्डन सितारे को स्टिच करना शुरू करेंगे। पहले इस तारे को इस तरह से सुई में डालना है और फिर से बाहर वाली साइड पे निकाल निकाल देना है और सितारे की बैक साइड को सुई में डालना है। उस तरह से स्टिच करने के बाद, ठीक है, सितारे को सीधी साइड पे टर्न करना है। ठीक है, इसी तरह से अब इन लीव्स के सेंटर में इन सितारों को मैं सुई की मदद से स्टिच करती जाऊंगी। तमाम जो लीव्स हैं इनके सेंटर में इसी तरह से इन सितारों को स्टिच करना है। ठीक ठीक है, इस तरह से मैंने देखे इन्हें स्टिच कर लिए। बहुत ही आसानी से आप भी इसे स्टिच कर सकती हैं और लास्ट में इस तरह से हम इसके बैक साइड पे इस तरह से सुई को निकालेंगे, अच्छे अच्छे से नोट लगा देंगे ताकि ये खुले ना। तो इस तरह से इन सितारों को स्टिच करने के बाद अब ये मेरे पास शर्ट है। अब ये मेरे पास पर्ल्स हैं, छोटे पर्ल्स हैं, बड़े पर्ल्स हैं और मेरे पास कोन है, क्रिस्टल कोन है। ये मेरे पास गोल्डन क्रिस्टल कोन, ठीक है। अब ये मेरे पास शर्ट है और शर्ट के जो हमने बंच रेडी किया है शर्ट का, जो इनके सेंटर में फ्लावर है, इनके सेंटर में इस तरह से मैं ये जो पर्स लूंगी बड़े वाला, ठीक है, इस पर्स को ये इस फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में सुई की मदद से, ठीक है, सुई की मदद से मैं स्टिच करूंगी। जब शर्ट की फ्रंट साइड रेडी हो जाएगी तो फिर हम इसके जो गला हमने लगाना है वो हम इसका गला कटिंग करेंगे सबसे पहले बुकरम के ऊपर। तो ये मेरे पास बुकरम इस तरह से इसके ऊपर मैं निशान लगा ली। इस तरह से वेट मैंने 4 इंच रखी है और जो लेंथ रखी है 4.5 इंच रखी, क्योंकि जो मॉडल ने गला पहना वो ज़्यादा डीप नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैंने इसके निशान लगाए। तो अब ये बैक साइड है, बैक साइड का गला इस तरह से कटिंग करना है, ठीक है। जो वेट है 4 इंच रखनी है और जो इस तरह से, ठीक है, लेंथ है वो इस तरह से 2.5 इंच रखनी, जो गुलाई रखनी है वो 2.5 इंच है और जो यहाँ से टोटल हम जो इसकी लेंथ रखेंगे वो मैंने रखी है 7 इंच, ठीक है, 7 इंच रखी है और ये जो है ये 10 इंच है, यहाँ से ये 10 इंच रखा है मैंने। तो इसी निशान के ऊपर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद ये जो फैब्रिक है इनके ऊपर मैंने इन्हें अच्छे से प्रेस की मदद से पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बाहर वाली साइड्स पे छोड़ा है इन्हें फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। अब ये जो स्लीव के कफ है उन्हें मैंने कटिंग के इनकी बैक साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग कर दी है और इस तरह से मैंने इन्हें कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद आपको मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ। इस तरह से मैंने जो इसकी लेंथ रखनी 5.5 इंच रखी है, ठीक है, और सीने के बाद ये 5 इंच रह जाएगी। इस तरह से ये है, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 इंच नीचे वाली साइड पे, कोनी वाली साइड से। और इस तरह से ये जो फैब्रिक है सिल्क का फैब्रिक, इसके ऊपर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को लगाने के बाद किनारों से स्टिच कर लेने। स्टिच अब ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है और इसे मैंने स्टिच कर लिया सेंटर से। जो बॉटम वाली साइड इस साइड में मैंने ठीक है गैदर डाल दिया। अब ये मेरे पास दुपट्टा है, दुपट्टे की जो लाइनिंग है वो मैंने छापे वाले से लगवा ली थी अपना टाइम सेव करने के लिए। जो इसका सेंटर इन लाइंस का वो है ऑलमोस्ट 5 इंच में, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ मैंने 5 इंच रखा है, तो आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू। अब इसी तरह से जो बंच है जो मैंने लाइन ड्रा की है, ठीक है,
दोनों साइड पे 5 इंच के मार्जिन से जो लाइन ड्राइंग इनके सेंटर में इस तरह से इस बंच को थोड़ा सा टीचा रखेंगे और इनके सेंटर में ही रखना है इस बंच को, पेंसिल से अच्छे से ड्रा कर लेंगे। अब ये जो बंच है दुपट्टे का वो भी मैंने छोटे स्टोन जो थे उनके साथ रेडी कर लिया। भी इसी तरह जो दुपट्टे का बंच है इनके लीव्स में भी गोल्डन स्टारों को सुई की मदद से लगा लेना। इसके बाद ये पर्ल्स हैं तो फ्लावर्स के बिल्कुल सेंटर में बड़ा पर्ल्स लेंगे और फ्लावर के सेंटर में सुई की मदद से इस पर्ल्स को बड़े पर्ल्स को इस तरह से फ्लावर के सेंटर में स्टिच करने के बाद अब ये सुई को दूसरी साइड पे इसके जो फ्लावर है इनकी पट्टी के एक कॉर्नर से इस तरह से निकालेंगे, एक कॉर्न लेंगे और छोटा पर्स लेंगे। बिल्कुल स्मॉल साइज़ में पर्स है जो ज़ीरो साइज में मिलता है। तो सुई में से इस तरह से पास करेंगे, इस तरह से इसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद अब ये मेरे पास बड़ा स्टोन है, ठीक है, ये बड़े स्टोन है तो एक स्टोन लेंगे और इस तरह से इसी के बिल्कुल बराबर रखते हुए इसे भी इसी तरह से सुई की मदद से इसके सेंटर में इस किनारे वाली साइड पे इस तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद सुई को फिर उसी तरह से दूसरी साइड से निकालेंगे, पट्टी के कॉर्नर वाली साइड से इसी तरह से कॉर्न लेंगे, छोटा पर्स लेंगे और इस तरह से इन्हें बराबर रखते हुए पहले सुई की मदद से लगा लेंगे। दोबारा से एक बड़ा स्टोन लेंगे और उसे भी उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से हमने पहले लगाया। तो फ्लावर अब ये मेरे पास बड़े स्टोन है, पहले जो मैंने बच में स्टोन लगाए वो सेम कलर सेम है दोनों का, लेकिन वो छोटे साइज़ में थे। ये मैंने बड़े साइज़ के लिए ये जो दुपट्टे की आउटलाइन हमने जो आउटलाइन के ऊपर लाइनें ड्रा की हैं, ठीक है, उन आउटलाइन के ऊपर इस तरह से इन्हें लगाएंगे। ठीक है, पहले एक स्टोन लगाएंगे फिर सुई को बैक साइड से निकालेंगे और ठीक है इसके नीचे वाली साइड पे निकालते सुई को आगे वाली साइड पे निकालना है। दोबारा उसमें स्टोन पास करना है और फिर सुई को बैक वाला जो स्टोन है उससे पास करते हुए नीचे वाली साइड पे निकालना है और आगे जो आउटलाइन है इसके ऊपर इस तरह से लगाते जाना है। तो इसी तरह से जो आउटलाइन है उनके ऊपर इसी तरह से मैं हुक के बगैर इसी तरह से स्टोन लगा लूँगी। ठीक है, आप चाहे तो हुक के साथ भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसी तरह से इन स्टोन को लगाती जाऊंगी आउटलाइन के ऊपर, दुपट्टे की आउटलाइन के ऊपर। ठीक है, आउटलाइन के ऊपर लगाने के बाद जो इनके जो सेंटर है उनके ऊपर मैं इन्हीं स्टोन का ठीक है छट्टा लगा दूंगी। जो लाइंस हैं इनके सेंटर में भी इसी तरह से छट्टा लगा लें इन स्टोन से और जो सेंटर है सारा दुपट्टे का उनके सेंटर में भी इन्हीं स्टोन का जो बड़े स्टोन है इन्हीं स्टोन का मैं छट्टा लगा दूंगी। जो छट्टा लगाना है वो आप सुई की मदद से भी लगा सकते हैं, ग्लू की मदद से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से मैं इसे रेडी करूँगी। रेडी करने के बाद अब जो हमने जो दुपट्टा है ठीक है इसे हमने पलटा भी लगाना है। तो पलटे के लिए जो फैब्रिक है वो सिल्क का फैब्रिक लेना है। ठीक है, जो आपका सूट पीस है उसमें से जब आप उसे ख़रीदेंगे जो दुपट्टे का जो फैब्रिक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि इसे ज़्यादा फैब्रिक इसे भी यूज़ हुआ है, इस पर भी यूज़ हुआ है दुपट्टे पर भी। अब जो दुपट्टे का पलटा है उसे हम लगाना शुरू करेंगे। दुपट्टा रेडी हो चुका है। अब मैं फैब्रिक लूँगी। जो फैब्रिक कटिंग करना है ना पलटे के लिए जो हमने 5 इंच के मार्जिन से ये जो सितारे लगाए हैं सेंटर 5 इंच रखा है। जो फैब्रिक कटिंग करना है वो हमने एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि किनारे वाली साइड से इन जो पलटे वाला फैब्रिक है इसे दोनों साइड से किनारे से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। पहले इस साइड से कंप्लीट किनारे वाली साइड से पहले हम इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। पहले इस साइड से सारा दुपट्टा स्टिच करेंगे फिर इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए दूसरी साइड से स्टिच करेंगे। तो पलटा मैं इसलिए बाद में लगा रही हूँ क्योंकि ये मैंने धागे के साथ सुई की मदद से इन स्टोन को स्टिच किया और सेंटर में जो बंच है उसे भी मैंने ठीक है सुई की मदद से स्टिच कर ली है। तो इसलिए मैंने पलटा बाद में लगाया ताकि धागे हैं वो नज़र ना आए, वो छुप जाए, इसलिए मैंने पलटा बाद में लगाया। आप अगर आप ग्लू से लगाएं तो पहले भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर ली, रेडी इस तरह से अब मैंने इस ड्रेस को स्टिच कर ली, शर्ट भी स्टिच कर ली है और शर्ट के कफ भी मैंने लगा लिए हैं स्टोन और इसके जो शर्ट के चौक और दामन है इस साइड पे भी मैंने इन स्टोन को लगा लिया है। ठीक है, इस तरह से ये कफ वाले स्लीव भी रेडी हो गए हैं, उनके स्टोन भी लगा रही हूँ, ट्राउज़र भी मैंने सिंपल रखा है। तो इस तरह से ये जो ड्रेस है वो रेडी हो चुका है। आप भी इसे बहुत ही आसानी से कम बजट में से बना सकते हैं। मैंने सिर्फ इन्हें 4000 में रेडी किए हैं। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और इस तरह से बहुत खूबसूरत सा दुपट्टा भी रेडी हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।